पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह नारुतो और साकुरा काकाशी सेंसे की कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे बेल्ट छीन लेते हैं। तभी वो बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था ये किताब जो मेरी सबसे पसंदीदा है ये मेरी हारने की वजह बनेगी। मुझे इसे जल्दी खत्म कर लेना चाहिए था। काकाशी सेंसे, आप ऐसे बेकार किताब को पढ़ कैसे लेते हो? ये इतना बेकार है कि मैं इसके 10 पेज भी नहीं झेल पाया। हाँ? वैसे मैं मजाक कर रहा था। दरअसल मैं इसकी एंडिंग जानता ही नहीं। क्या? मुझे लगा ही था आज का दिन ही खराब है। सेंसे, नारुतो एंडिंग नहीं जानता था, पर फिर भी हमने नाटक किया और आप फंस गए, तो अच्छी चाल थी ना? हाँ। उसी वक्त इनकी ट्रेनिंग खत्म होते ही लेडी होकागे यहाँ पर आते हैं। नारुतो, साकुरा, तुम दोनों पहले से काफी बेहतर बन गए हो। काकाशी, क्या तुम्हें कुछ कहना है? दोनों बेल्ट्स लेने के लिए काफी अच्छी तरह से लड़े, और क्या? फिर ठीक है। तो नारुतो उजुमाकी, साकुरा हारुनो, तुम दोनों काकाशी के साथ फिर से एक टीम में हो। आज से तुम्हें टीम काकाशी कहा जाएगा। टीम काकाशी? वाह, टीम काकाशी, ये सुनने में काफी कमाल का लगता है। तो हमें क्या करना होगा? अब हम एक साथ काम करेंगे क्योंकि अभी से हम बराबरी के हैं। इसका मतलब टीचर और स्टूडेंट के दिन गए। आज से हम लीफ निंजा बनकर मिशन पर जाएंगे, समझे? जी सेंसे, हम समझ गए। तो यहाँ पर सारा काम खत्म होने के बाद वो तीनों विलेज के मार्केट में कहीं जा रहे होते हैं। तभी काकाशी सेंसे बोलते हैं, मुझे आज काफी बुरा लग रहा है। तुम दोनों ऐसे कैसे जीत गए? हम आपसे आगे निकल चुके हैं सेंसे, इसीलिए। बस भी करो नारुतो। वैसे तुम दोनों शायद नहीं जानते होगे, पर कुछ दिनों पहले मैंने एक नया जुत्सु सीखा है। वो कमाल का है, तुम्हें दिखाऊं क्या? नहीं सेंसे, अभी नहीं। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं एक बार भी इचिराकुरो रामेन नहीं गया। वैसे भूख तो मुझे भी काफी लग रही है। तो फिर चलो इचिराकुरो शॉप पर। ये बोलने के बाद काकाशी सेंसे को अकेला छोड़कर वो दोनों आगे चले जाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं, अरे ये क्या, उन्होंने तो मुझे पूछा तक नहीं। मुझे उन बच्चों की बहुत याद आएगी जो मेरी हर बात सुना करते थे। उसी वक्त जिराया सेंसे यहाँ आते हैं। काकाशी, मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो अकात्सुकी जल्दी ही यहाँ आएंगे। विलेज को अभी से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, जानता हूँ। मुझे कुछ दुश्मनों की छानबीन करनी है, इसीलिए मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी नारुतो और साकुरा को याद आता है अभी खाने के लिए उनके पास थोड़े कम पैसे हैं। इसीलिए वो दूर से काकाशी सेंसे को बोलते हैं, काकाशी सेंसे, सेंसे, हमने तय किया है कि आप हमें खाना खिलाओगे, इसलिए जल्दी आओ। अच्छा, माफ करना दोस्तों, पर मेरा पेट अभी भरा हुआ है, तो चलता हूँ। ये बोलकर वो भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी नारुतो बोलता है, वो तो चले गए। हे साकुरा, तो क्यों न हम इसे डेट का नाम दे? बस खाने के आधे पैसे तुम्हें देने होंगे। भूल जाओ। दूसरी तरफ विलेज हिडन सैंड में गारा इस गोल कवच के अंदर रहकर आखिरकार देईदारा को सैंड से दबोच लेता है। ये देखकर सभी को लग रहा है कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म हुई, पर नहीं। देईदारा के जुत्सु से एक बड़ा धमाका होता है और वो अपने पक्षी के सहारे वहाँ से दूर चला जाता है। लेकिन तभी गारा अपने सैंड से देईदारा के लेफ्ट हैंड को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो और दूर नहीं जा पाता। और उसके बाद अपना वही खतरनाक जुत्सु इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सैंड कॉफिन। देईदारा का लेफ्ट हैंड उस जुत्सु से पूरी तरह कुचल जाता है। ये देखकर सभी को लगता है कि शायद वो हार गया, पर देईदारा अपने उसी हाथ को सैंड से छुड़ाने के लिए इतना जोर से खींचता है कि उसका हाथ शरीर से अलग हो जाता है। और ये देखने के बाद उनके कमांडर बाकी बोलते हैं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, वो बच निकला। हाँ तो कोई बात नहीं, किस्मत हमेशा बार बार साथ नहीं देगी। कानकोरो, मेरी बात सुनो। गारा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो उसे पकड़ तक नहीं पा रहा। हो सकता है गारा बेकाबू होकर उसके अंदर जो राक्षस है वो बाहर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा विलेज खतरे में आ सकता है। उनकी बातें सुनकर कानकोरो उस दिन वाली बात को याद करता है जब गारा काज़ेकागे नहीं था। तो एक दिन उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई थी। गारा, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर विलेज के लोग तुमसे डरते हैं। हमारे सारे सलाहकारों को इस पद के लिए तुम सही नहीं लगते।
मैं जानता हूँ, बल्कि मैं हमेशा से जानता था, पर मेरे कुछ ना करने से मुझे और तकलीफ होगी। इसीलिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा ताकि विलेज के लोगों का भरोसा जीत सकूँ। शायद वो दिन दूर नहीं जब मैं उसी के जैसा बन जाऊँगा। कनकोरो, मैं इस विलेज की ताकत बनना चाहता हूँ और इसीलिए काज़ेकागे बनने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। गारा, नारुतो उज़ुमाकी, उसने मुझे यकीन दिलाया कि हम अपनों के लिए लड़कर अपने अकेलेपन से दूर जा सकते हैं। ये सोचने के बाद कनकोरो बाकी को बोलता है, कमांडर फिक्र मत कीजिए, गारा हमारे विलेज के लोगों को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। बाकी कनकोरो की इस बात को समझकर अपने अंडर काम करने वाले सारे निंजास को ऑर्डर देते हैं। सभी ध्यान से सुनो, हमारा दुश्मन काफी खतरनाक है, इसीलिए विलेज के हर एक रास्ते पर नाकाबंदी कर दो और एक टीम मेन गेट पर निगरानी करो। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा दुश्मन एक अकात्सुकी है, यहाँ से भागकर वो कहीं जा ना पाए। और एक बात याद रखो, इस लड़ाई में लॉर्ड काज़ेकागे की हमें पूरी मदद करनी है। उनके बोलने के मुताबिक सारे निंजास वही करते हैं। तभी यहाँ देईदारा ये सब देखकर सोचता है, अब मैं और यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, मुझे ये जल्द ही खत्म करना होगा। ये सोचने के बाद वो अपना ज्यादा क्ले निकाल कर एक डॉल बनाता है और इसे फेंक कर अपना वही खात्सु नाम का जुत्सु करता है, जिससे वो डॉल बहुत बड़ी बन जाती है। ये देखकर गारा और सभी निंजास चौंक जाते हैं। वो डॉल पूरी तेजी से नीचे गिरती है और एक जोरदार धमाका होता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।